आज कुछ बेकार बटल्स को लेके कुछ ऐसे यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जो हमारी ज़िंदगी को बेहद आसान कर देंगे और हमारे काम भी आएंगे। चले मिट्टी से सोना बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले हमारे पास जब ग्रॉसरी रखते हैं तो बॉटल्स कम पड़ जाती हैं, लेकिन आज जो ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे वो हम एक छोटी बॉटल को लेके बनाएंगे। इसको ऊपर वाले हिस्से को इस तरीके से कट कर देंगे, ऊपर वाला हिस्सा सेपरेट कर देंगे और नीचे वाले हिस्से को हम एक साइड पे रख देते हैं। लिड्स हमारे पास घर में काफ़ी बेकार बोतलों की पड़ी होती हैं, तो हम इस तरीके से देखें बॉटल अपने बना के अपनी ग्रोसरी इसमें डाल के सेव कर सकते हैं। और चाहे तो आप इसको अपनी फ्रिज में भी रख सकते हैं या अपनी बास्केट में इस तरह अरेंज कर सकते हैं। इस तरह हम जितनी चाहें बॉटल्स बना के सेव कर सकते हैं। बॉटल वाले ऊपर वाले हिस्से को भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि इसको भी हम काम में लेके आएंगे। इस बॉटल का हम क्या करेंगे, इस बॉटल को हम स्क्रबर के साथ अटैच कर देंगे। हम एक डोरी डालेंगे स्क्रबर में और ऊपर से इसको नॉट लगा देंगे। और नॉट लगाने के बाद इसको अपने ऊपर वाले ऑर्गेनाइज़र का ढक्कन खोलेंगे और खोलने के बाद इसको स्क्रबर को इस तरीके से डालेंगे और डोरी का ऊपर वाला हिस्सा हम ऊपर की तरफ निकाल लेंगे और ढक्कन को बंद कर देंगे। तो ये देखिए बॉटल का ये हिस्सा भी हमारे काम आ गया और इसको हम स्क्रबर का एक टूल बनाकर अपनी पॉट्स को स्क्रब करने के लिए यूज़ कर लेंगे। ढक्कन को मैंने बंद कर दिया है और ये टाइट हो चुका है। डोरी मैंने हाथ में पकड़ लिया है और इसकी पकड़ पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। इस तरह देखें हम अपने पॉट को हाथों को बचा के साफ़ कर लेंगे। होता ये है अक्सर कि हमारी बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी थोड़ी मिकदार में होती हैं और हमें रखनी पड़ जाती हैं। तो बॉटल्स क्योंकि बड़ी होती हैं तो हमें इसके लिए एक मिनिएचर बॉटल बनाएंगे। गरम नाइफ़ को लेके पहले ऊपर के एक हिस्से पे कट लगाएंगे और एक सेंटर में हम कट लगाएंगे। अब बाकी का जो काम हम सीज़र से करेंगे। अब ऊपर वाले हिस्से को भी हम सीज़र की मदद से अलग कर लेंगे और नीचे वाले हिस्से को भी हम सीज़र की मदद से अलग कर लेंगे। जो सेंटर वाला पार्ट होगा वो भी हम ज़ाया बिल्कुल नहीं करेंगे। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं कोई भी चीज़ ज़ाया ना करूं, बल्कि आपको इसका यूज़फुल मेथड बता सकूं। तो देखें ये कितनी ज़बरदस्त हमारे पास मिनिएचर बॉटल बन गई है। और मिनिएचर बॉटल के लिए एक हमें कीफ की ज़रूरत है, तो एक पेपर की हमने कीफ बनाई है और इस कीफ की मदद से हम अपनी जो चीज़ें हैं इनमें उंडेल के तो इस कीफ को ज़बरदस्त तरीके से इस तरह का काम लेंगे। तो देखें ये हमारी बॉटल इतनी मज़बूत है कि ये ना टूटेगी और ना ही इसमें से कोई चीज़ बाहर आएगी। तो इसको आप जैसे चाहें अरेंज कर सकते। मेरा ये वाला ऑर्गेनाइज़र है तो बॉटल का, लेकिन ये आपकी स्टोरेज में भी मदद देगा और आपकी दूसरी चीज़ों को सेव करने में भी आपकी मदद देगा। बॉटल का जो नीचे वाला हिस्सा है मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। कट करने के बाद देखें जो पहली ऑर्गेनाइज़र में से ये मेरे पार्ट बचे हुए थे उनको मैं यूज़ करूँगी। और किस तरह यूज़ करूँगी, ये दो पार्ट हैं और इनको आप एक दूसरे के ऊपर रख देंगे तो भी ये एक ज़बरदस्त आपको डिब्बी का काम देंगे। आप इसके अंदर अपनी कोई भी चीज़ें छोटी छोटी सी स्टोर कर सकते हैं। फालतू लिड्स मेरे पास बची हुई थी जो कि मैं ऑर्गेनाइज़र बनाने के काम में अक्सर लेकर आती हूँ। मैं फ़िलहाल इसके अंदर यही रख लूँगी। ये ट्रांसपेरेंट होने की वजह से देखें चीज़ें इसके अंदर नज़र भी आ रही हैं और गिरने का भी डर नहीं है। तो देखें ना, है ना काम की चीज़। इसके अंदर आप कोई भी अपने हर्बल कोई चीज़ बना के भी सेव कर सकते हैं। हंडिया हम रोज़ बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नाइफ़ का इस्तेमाल तो हम करते ही करते हैं। तो कभी हम प्याज काटते हैं हंडिया के लिए तो ये लंबाई के रुख में काटते हैं। तो कभी कभी ये होता है कि हमें इसको बहुत ज़्यादा छोटा भी काटना पड़ जाता है। तो छोटा काटने के लिए हम उसी ही बची ही बॉटल का ऑर्गेनाइज़र किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। हमने जूलियन कटिंग में प्याज को काट लिया है और काटने के बाद इसको हम अब छोटी ब्लॉक कटिंग में ऑमलेट के लिए तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए बॉटल का जो सेंटर वाला हिस्सा जो मैंने पहले ऑर्गेनाइज़र बनाने में मेरा वेस्ट हो गया था वो भी मैं इस्तेमाल में लेके आऊँगी और इसको इस तरीके से पंप करते जाएंगे। और देखें हमारा पूरा प्याज कितनी बड़ी कटिंग में आ गया और ये ऑमलेट के लिए हमारा प्याज बिल्कुल रेडी है।
तो है ना ये काम का ऑर्गेनाइज़र कि एक बेकार चीज़ ने भी आपको कितना काम दे दिया। मेरी ये वाली टिप मेरी बहनों को बहुत पसंद आएगी और उनके बहुत सारे पैसे बचाएगी। हम ये मामूली सी बॉटल से एक बनाएंगे ज़बरदस्त ड्रॉ का टूल। और टूल हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि बॉटल के ऊपर वाले पार्ट को हम सीज़र की मदद से कट कर देंगे और इसमें 4 कट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। और इस तरीके से एक पहले कट लगाया तो उसकी अपोजिट दूसरा और फिर तीसरा और चौथा। अब जब गरम नाइफ़ की मदद से ऊपर वाला हिस्सा क्योंकि टाइट होता है तो मैं गरम नाइफ़ का इस्तेमाल करते हुए ऊपर वाले हिस्से को उसी डायरेक्शन में काट के सीधा ले जाऊंगी। तो देखें हमारा ये पार्ट कट चुका है और उसका ढक्कन आप बंद करके इसके लेवल का अंदाज़ा कर सकते हैं। अब नीचे वाले जो चारों पार्ट हमने काटे थे उनको मैंने फैला के फोल्ड कर लिया है। ड्रॉ की इस साइड पे मैंने कील का इस्तेमाल किया था, लेकिन कील की वजह से हाथ ख़राब होता था और ज़ख्मी हो जाता था, तो मैंने इस ऑर्गेनाइज़र को यहाँ पर लगाने का सोचा। उसको किस तरीके से लगाया, इसको मैं 4 कील से इस तरह 4 कोनों में फ़िक्स कर दूँगी। आप हैमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप स्क्रू की मदद से लगाना चाहते हैं तो आप स्क्रू की मदद से भी स्क्रू ड्राइवर लगा सकते हैं। तो आप इसके बाद स्प्रे कर दें इसको अपने फर्नीचर के साथ मैच करने के लिए। आप घबराएं नहीं, ये सेम कलर है क्योंकि ड्राई होने के बाद इसकी सेम शेड निकल आएगी। तो देखें हमारा कितना ज़बरदस्त सा हमारे कैबिन का टूल बन चुका है। ये वाला है तो एक काफ़ी मामूली ऑर्गेनाइज़र, लेकिन आपको बड़ी उलझन से बचा सकता है। मैंने इसके लिए ली है काफ़ी मज़बूत गैलन, जो कि काफ़ी मोटे प्लास्टिक की गैलन है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज़र हम आउटडोर में इस्तेमाल करेंगे। और इस तरीके से नाइफ़ की मदद से इसको कट कर लूँगी। आपके पास अगर ब्लेड है तो उसकी मदद से भी काट सकते हैं, और अगर सीज़र है तो वो उसकी मदद से भी आप काट सकते हैं। इस तरह देखें मैंने इसको 2 पार्ट में काट लिया है। तो हमारे पास ये नीचे वाला हिस्सा जो है ये हमारे काम आएगा। इसको मैंने साइडों पर 2 सुराख करके, चाहे तो आप काविये से कर सकते हैं, मैंने नाइफ़ की मदद से किए हैं। तो 2 तारें इस तरीके इसके दोनों सुराखों में हम डाल देंगे और प्लास की मदद से ऊपर की तरफ हम ट्विस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से ये बास्केट की शेप हमारे पास आ जाएगी। अब ऊपर वाले जो एड्स हैं उसको मैंने इस तरीके से मोड़ना है। मोड़ने के बाद दूसरे हिस्से को भी मैंने ऊपर से इस तरीके से मोड़ दिया है। और मोड़ने के बाद ये देखें हमारे पास एक हुक बन गए हैं। इसको हम अपनी तारों के ऊपर इस तरीके से हैंग कर लेंगे। और ये देखें हमारे पास जो क्लॉथ क्लिप बिखरे पड़े होते हैं हम अपने इस बास्केट में रखेंगे। और हम जब कपड़े अपने तारों के ऊपर सुखाने के लिए डालते हैं तो हवा की वजह से उड़ जाते हैं, जिसके लिए हमें क्लॉथ क्लिप लगाने पड़ते हैं। लेकिन होता यह है कि अक्सर बिखरे इधर उधर हमें एक चीज़ नहीं मिलती, तो हम इन क्लॉथ क्लिप को अपने कपड़ों के ऊपर इस तरह लगाएंगे। तो देखें हम कितनी बड़ी उलझन से बच के। तो है ना ये काम का ऑर्गेनाइज़र जिसने आपके काम को कितना आसान बना दिया। अगर आपको मेरी ये टिप और ऑर्गेनाइज़र अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी ये वाली टिप जो जैम और चटनियों के जार को लेकर है, जार को हम इसी तरह इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अगर हम इसकी लिड्स को कलर दे के यूज़ करें तो ये जार परमानेंट भी नहीं होगा और फ्रिज में या बास्केट वगैरह में रखा हुआ अच्छा भी लगेगा। तो हम लिड को इस तरीके से घर में जो हमारे पास स्प्रे पेंट होते हैं अगर वो करके हम यूज़ करें तो देखें हमारे जार कितने खूबसूरत लगेंगे और इनमें रखी हुई चीज़ें भी कितनी खूबसूरत और प्रोमिनेंट दिखाई देंगी। इस तरह मुख्तलिफ ब्रांड की अगर बॉटल्स भी हों और लिड का कलर आप एक जैसा कर लें तो ये एक सेट नुमा आपके पास बॉटल का जार बन जाएगा, जिसको आप अपनी फ्रिज में, अपनी बास्केट में, अपनी ग्रोसरी कैबिन में अरेंज कर सकते हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये टिप आपको बहुत पसंद आई होंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।